गोरखालैंड के लिए काम करने वाले नेशनल गोरखालैंड कमेटी के सदस्यों ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के दार्जिलिंग लोकसभा से प्रत्याशी राजू बिष्टा को समर्थन देने की बात कही है। इस विषय में शक्ति गुरुंग जी से वीर गोरखा वेब टीवी ने खास तौर से बात की। उन्होंने बातचीत में बताया कि उन्होंने एवं उनकी कमेटी ने आखिर क्यों यह फैसला किया कि गोरखाली प्रत्याशी खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के राजू बिष्ट को इन चुनावों में समर्थन देना जरूरी है। इससे पहले शक्ति गुरुंग ने पहाड़ के बड़े लोकप्रिय नेता जन आंदोलन पार्टी के हर्क बहादुर छेत्री से भी मुलाकात की एवं उनको अपना पक्ष सामने रखा। हालांकि अब क्या होगा चुनाव में यह तो देखने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एनजीसी के समर्थन के बाद राजू बिष्टा के लिए उम्मीदें बढ़ चुकी है। नमस्कार, आज वीर गोरखा वेब टीवी में भारत के जाने माने गोरखाली शख्सियत जनरल शक्ति गुरुंग जी मौजूद है। एनजीसी नेशनल गोरखालैंड कमेटी की तरफ से यह दार्जिलिंग पहाड़ में होने वाले चुनाव के लिए मैदानी हकीकत देखने आए हुए हैं। वहां पे जाकर उन्होंने काफी लोगों से चर्चा की और एनजीसी के रुख को भी उन्होंने काफी हद तक उन्होंने स्पष्ट किया। आइए बात करते हैं शक्ति गुरुंग जी से। शक्ति गुरुंग जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार, जय गोरखा। एनजीसी किसको सपोर्ट देने जा रही है इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, ऐसा है, एनजीसी का मुद्दा पहले से ही गोरखालैंड का है और इसी मुद्दे के हिसाब से जो है हमको यानी कि एनजीसी को जो है तमाम पार्टीज ने, तमाम हिल पार्टीज ने एक टास्क दिया था कि आप एक गोरखा कंसेंसस कैंडिडेट को पैदा करें। तो उसी हिसाब से उसी काम में जो है हम शुरू से लगे हुए हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि 3 मार्च को दार्जिलिंग में हमने अपना पहला ऑल पार्टी मीटिंग किया था। उसके बाद 18 मार्च को भी किया था हमने सिलीगुड़ी में। और हमारी कोशिश यही रही थी कि भाई एक गोरखा कंसेंसस कैंडिडेट जो कि तमाम हिल पार्टीज को मंजूर हो, एक्सेप्टेबल हो, वो खड़ा हो। अब ये जो जीएनएलएफ और गोजोबोमो का जो अलायंस के जरिए जो ये गोरखा कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है, जो द अलायंस दैट इज थ्रोन अप मिस्टर राजू बिष्ट। अब राजू बिष्ट की जो पॉपुलैरिटी जो है रोज बढ़ती जा रही है और तमाम हिल पार्टी सिवाय जन आंदोलन पार्टी को छोड़ के तमाम हिल पार्टीज ने जो है राजू बिष्ट को सपोर्ट करने की डिक्लेरेशन दी है। इसका मतलब ये है कि राजू बिष्ट इज नाउ बिकम अ गोरखा कंसेंसस कैंडिडेट। उसका मतलब यही आता है। कल आपकी सर जन आंदोलन पार्टी के मुखिया डॉक्टर हर्क बहादुर छेत्री से बात हुई, उस बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, डॉक्टर हरका से भी हमने बात की थी। हमारा इरादा ये था कि क्योंकि जन आंदोलन पार्टी जो है सिर्फ एक पार्टी है जो कि इस अलायंस में नहीं जुड़ी हुई है, तो उनसे भी बात करके हमने कोशिश की थी कि उनको भी हम मना लें कि बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द गोरखा कम्युनिटी, गोरखा समाज के हित में अगर ये इलेक्शन जाए तो गोरखा समाज का ही फायदा होगा। तो ये हमने उनको समझाने की कोशिश की, उनके भी व्यू पॉइंट हमने सुने और नतीजा ये था कि उन्होंने ये बताया कि ही इज विलिंग टू सपोर्ट राजू बिष्ट हु इज अ गोरखा कंसेंसस कैंडिडेट प्रोवाइडेड सर्टेन प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन द बीजेपी मैनिफेस्टो, है ना। तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि भाई अगर बीजेपी वाले जो है अपने मैनिफेस्टो में एक यूनियन टेरिटरी का वादा इंक्लूड कर दें, या फिर अगर यूनियन टेरिटरी नहीं हो सकता तो कम से कम आर्टिकल 371 का वादा पूरा कर दें या इंक्लूड कर दें, तब मैं विलिंगली हमारी पार्टी जो है, जो जन आंदोलन पार्टी है, वो विलिंगली जो है मिस्टर राजू बिष्ट को सपोर्ट करेगी। तो हमने उनको इतना बताया कि ठीक है, ये आपका जो रिक्वेस्ट है ये हम राजू बिष्ट जी के पास जो है पहुंचा देंगे, अपने जो चैनल हमारे पास अवेलेबल है उसके थ्रू, and then let's leave it to the BJP to take the final decision. सर, चूंकि आप आर्मी के बहुत बड़े जनरल रैंक में रहे हैं, पहाड़ में अभी भी सोशल मीडिया में आता है कि एट्रोसिटी कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान देखने को मिल रही है। आपका क्या नजरिया रहा? आपने अभी पहाड़ का दौरा करके अभी आपने देखा है वहां पे माहौल? जी देखो, एट्रोसिटीज तो हर इलेक्शन में चलता है, ठीक है ना। लेकिन जो पहाड़ में जो है चल रहा है वो असल में कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल गेम, द पार्ट ऑफ द इलेक्शन गेम, एंड आई थिंक इट इज
क्वाइट नेचुरल कि जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हों, ये थोड़ी बहुत एट्रॉसिटी तो होती रहेगी, लेकिन जो एट्रॉसिटीज इलेक्शन फीवर से पहले हुआ है पहाड़ में, आई थिंक दैट वाज अ लिटिल टू मच, वो ज्यादा ही था। और लोगों के ग्रीवेंसेस जो है अभी तक हल नहीं हुए। कई लोग जो है कई महीनों से जो है जेल के अंदर पड़े हुए हैं फॉर सर्टेन फॉल्स चार्जेस which are not acceptable. So yes, there have been a number of atrocities in the hills, which is not actually acceptable. सर, आप दार्जिलिंग के मतदाता जो पहली बार वोट देंगे, उनकी तादाद हजारों यहाँ तक कि लाख के आसपास रहेगी। उन युवा मतदाताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे कि मतदान के लिए क्या चीज सोचे, गोरखा हित के लिए, गोरखा आकांक्षा के बारे में क्या सोचे? इसके अलावा जो समस्त पूरे तराई दुआर्स के गोरखा नॉन गोरखा वोटर्स है, उनको क्या अपील करना चाहेंगे एनजीसी की तरफ से आप? देखिए, मैं सिर्फ उनको इतना बताना चाहता हूँ कि हर वोट जो है कीमती वोट है, तो सभी को वोट डालना चाहिए। एंड जब आप वोट करते हैं तो आपका वोट जो है इट शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। ये नहीं कि आप अपना वोट वेस्ट करें और कुछ ऐसे पार्टी के लिए डाल दें जो कि जिसका कोई जीतने का कोई संभावना ना हो। तो यू शुड मेक द वैल्यू ऑफ योर वोट गो अप। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिंगल वोट ऑल्सो काउंट्स। एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ हमारे यूथ को कि काइंडली वोट सेंसिबली, थोड़ा दिमाग और दिल से वोट कीजिए। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बट दे शुड वोट वेरी वेरी सेंसिबली, क्योंकि जिसको भी लेके आएंगे वो जो है आपकी इच्छाएं, आपकी जो एस्पिरेशंस है, आपकी जो इंटरेस्ट है, ही विल रिप्रेजेंट देम इन न्यू दिल्ली। क्योंकि ये सांसद का वोट हो रहा है, वो सांसद का इलेक्शन हो रहा है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन। जिसको भी आप लेके आएंगे वो अगले 5 साल तक जो है, अगले 5 साल के लिए जो है आपको रिप्रेजेंट करेगा दिल्ली में। दैट इज वन थिंग दैट दे मस्ट अंडरस्टैंड। एंड जब ये वोट डालते हो तो जिस प्रकार से आपके साथ बर्ताव हुआ है, आपको पता है कि भाई 2-3 पार्टीज ही हैं अभी जो रह गई हैं जिनके बीच में आपने चूज करना है, तो समझदारी से चूज कीजिए। इससे ज्यादा हम और कुछ कहना नहीं चाहते। और बोलिए सर, कई लोग मेरे को मेल के माध्यम से और कई लोग मेरे को अपने मैसेजेस के माध्यम से पूछते हैं कि जब भी आपकी एनजीसी के लोगों से बात हो तो उनसे उनके आने वाले एजेंडे, आने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी थोड़ी जानकारी उनसे लेने की कोशिश करें। तो सर, एनजीसी के आने वाले समय में क्या क्या प्रोग्राम है, ये जानना चाहेगी हमारी जनता। एनजीसी का मुद्दा हमेशा रहा है गोरखालैंड, और इससे हम हटते नहीं है, ना ही हम हटेंगे। अब गोरखालैंड तक पहुंचने के लिए आप सबको पता है कि एक रोड मैप होती है। अब रोड मैप के अंदर जो है कई स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज तो ये होता है कि भाई अपने जनता के बीच में यूनिटी पैदा करो। तो इस पे हम शुरू से ही लग गए हैं। अभी पिछले 2 साल से हमारी स्थापना हुई है, तो हम यूनिटी के ऊपर लगे हुए हैं और काफी हद तक हमने यूनिटी पैदा कर ली है। दूसरी बात यह है कि भाई हमारे पास एक पॉलिटिकल वॉइस नहीं है जो कि हमको रिप्रेजेंट कर सके दिल्ली में। उसको लाना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके लिए कोई बोलेगा नहीं पार्लियामेंट में तो बहुत मुश्किल होगी। तो इस प्रकार से हम चले जा रहे हैं। एंड आई थिंक वी आर वेरी वेरी क्लोज टू आवर मंजिल, एंड लेट अस सी व्हाट वी गेट, एंड देन वील टॉक। और बोलिए सर, दार्जिलिंग पहाड़ में अब की बार आपने मतदाताओं का मूड कैसा लगा आपको? क्योंकि आप तो अभी पहाड़ में देखे हो, आपका रिश्ता पहाड़ से बहुत पुराना है, जवानी के समय से है। तो ये पहाड़ में सर आपने क्या देखा, मूड कैसा रहा अभी जनता का आपको चुनाव के प्रति? मूड पहाड़ में जो है बहुत ही अच्छा है। लोगों के जो है पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इलेक्शन। दे आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू अपने लीडर को सिलेक्ट करने के लिए। तो काफी चहल पहल हो रही है पहाड़ में, एंड पीपल आर वेरी वेरी कीन कि वो सही तरीके से वोट करें। अब वो आपको साफ साफ तो बताएंगे नहीं कि हम इस फलाने आदमी के लिए वोट करेंगे, लेकिन महसूस होता है कि भाई किस तरफ शायद वोट जाएगी। अब इसके बारे में भी हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि अभी कंटेस्ट जो है चल रहा है। जी। और बोलिए सर, आपने वीर गोरखा वेब टीवी से बात की। हम अपने हमारे ऑडियंस को बता दें कि पूरे भारत में यदि लोकप्रियता का मापदंड जो वीर गोरखा वेब टीवी समय समय पर सर्वे करती है, तो उसमें अगर देश में सबसे लोकप्रिय गोरखा शख्सियत है तो उसमें मैंने तमाम तरह के अपने वेबसाइट, सोशल मीडिया में
सर्वे किया है। शक्ति गुरुंग जी के आसपास कोई भी नहीं ठहरता है। मैं सभी अपने जितने भी लोग मेरे ये खबर देख रहे हैं इसमें ये स्पष्ट करना चाहूंगा, इनके आसपास कोई लोकप्रियता में ठहरता नहीं है। आज वो हमारे साथ मौजूद रहे, हमारे लिए गर्व की बात है। उनके विचार हमने साझा किए और दार्जिलिंग लोकसभा के सारे मतदाताओं को जिस हिसाब से उन्होंने अपील की उसमें उनको गौर करना चाहिए। इतना ही कह के उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद देखिए सर। ऐसा है, देखिए ऐसा है, मैं अपने सभी समाज के लोगों को और बाकी जो हमारे समाज के नहीं है लेकिन है तो इंडियंस, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब से मैं रिटायर हुआ हूं, अभी तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं, मैं समाज के इम्प्रूवमेंट के लिए, मैं समाज के हक के लिए जो है लग गया हूं। एंड आई विल कंटिन्यू वर्किंग लाइक दिस इन द फ्यूचर ऑल्सो। एंड नहीं तो मेरे पास टाइम अभी काफी है, क्योंकि अभी तो मैंने सर्विस भी छोड़ दी है, मैं रिटायर हो चुका हूँ। मैं तो मेरे पास चॉइस एक ये भी था कि मैं आराम से घर में बैठ के गोल्फ खेल सकता था। आई कुड हैव प्लेड गोल्फ आल्सो। बिल्कुल, इस चीज के लिए तो आपकी तारीफ होनी चाहिए, इस चीज के लिए आपकी तारीफ होनी चाहिए तहे दिल से सर। हाँ, बट मैंने ये फैसला लिया है कि आई विल वर्क फॉर माई कम्युनिटी। एंड हम दोनों मी एंड माई धर्मपत्नी जो है, माई वाइफ, वी बोथ आर वर्किंग फॉर द कम्युनिटी। आप सबको पता है कि माई वाइफ मैनेजेस गोरखा रेडियो स्टेशन in Dehradun called Radio Graham Chaya, Gorkhali Ko Maya, and she's managing it totally, absolutely voluntarily, and she's doing a very, very good job also. So this is how we are giving back to the society, giving back to the community. Thank you very much, Deepak. Thank you. थैंक यू। जय गोरखा सर, आपने हमसे बात की, हमारे लिए गौरव का विषय है। थैंक यू। जय हिंद, जय गोरखा। थैंक यू।